तो गाइज अलेक्शली ने एडी एडवर्ड्स और द सिस्टम को दिखाया अपना जलवा। और गाइड नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन जॉर्डन ग्रेस एंड ट्रिनिटी ने जेसल शॉ और स्वाना को हराया। और गाइज इसके अलावा जॉस अलेक्जेंडर के ऊपर किस रेसलर ने डेब्यू के साथ किया अटैक। और गाइज किस तरह से निक नेमेथ एंड स्टीव मैकलिन के बीच जंग जारी है। और इसके अलावा हमें क्या कुछ देखने को मिला आज की टीएनए इम्पैक्ट में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीएनए हिंदी इन्फो में। तो गाइज़ आज की टीएनए इम्पैक्ट में हमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन गाइज़ सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कॉट डी अमोरे के बारे में। तो गाइज़ कल ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि स्कॉट डी अमोरे जो है वो अब टीएनए रेसलिंग के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, क्योंकि एंथम स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जो कि टीएनए की एक कंपनी है उसकी ओर से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है कि स्कॉट डी अमोरे को फायर कर दिया गया है और उनकी जगह पे नए प्रेसिडेंट को लाया गया है जिनका नाम है एंथोनी सिसियोन। तो गाइस स्कॉट डी अमोरे 2003 से टीएनए का पार्ट थे, लेकिन अभी वो टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग के प्रेसिडेंट नहीं हैं। और गाइस इम्पैक्ट का नाम जब टीएनए किया गया और उससे पहले मिकी जेम्स हमें 2022 की रॉयल रंबल में दिखी थी और जॉर्डन ग्रेस इस साल हमें 2024 की रॉयल रंबल में दिखी थी। और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ टीएनए का इतना अच्छा रिलेशन जो बना था वो स्कॉट डी अमोरे के टाइम में ही बना था। तो गाइज ये काफ़ी झटका है टीएनए के सभी फैंस के लिए, लेकिन गाइज एंथोनी सिसियोन यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बने हैं। और गाइज इसके बाद अब बात कर लेते हैं आज की टीएनए इम्पैक्ट की हाइलाइट्स के बारे में। तो गाइज सबसे पहला मैच हमें देखने को मिलता है एक्स डिवीज़न चैंपियन क्रिस सैबिन वर्सेस जॉन स्काइलर के बीच में। तो गाइज इस मैच को जो है क्रिस सैबिन जीत जाते हैं। हालांकि गाइज जेसन हॉच जो कि जॉन स्काइलर के टैग टीम पार्टनर हैं उनकी ओर से हेल्प भी की जा रही थी रिंग साइड में, लेकिन उसके बावजूद क्रिस सैबिन चतुराई दिखाते हैं और इस मैच को अपने नाम कर लेते हैं। और गाइज इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है टेसा स्टील्स वर्सेस शिया ब्रोकसाइड के बीच में। और गाइज यहाँ पे टेसा स्टील्स चतुराई दिखाती हुई इस मैच को जीत जाती हैं और शिया ब्रोकसाइड का यहाँ पे डेब्यू जो है वो अच्छा नहीं रहता है। और इसके बाद गाइज हमें बैक स्टेज में नजर आते हैं एस ऑस्टिन और क्रिस बे एबीसी की टीम जो कि टैग टीम चैंपियन है। और गाइज वो बैक स्टेज में यंग बक्स के बारे में कहते हैं कि वो पहला मैच जो हमारे से जीत चुके हैं, लेकिन दूसरा मैच हम ही जीतेंगे। और इतने में यंग बक्स उनको पीछे से उनके ऊपर अटैक करते हैं और एस ऑस्टिन की बाजू को यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। और इस बात के ऊपर जो है क्रिस बे काफ़ी गुस्सा हो गए थे। और गाइज इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है माइक बेली वर्सेस जेंचरी वेंट्स के बीच में। और गाइज यहाँ पे ट्रे मिगुल की ओर से काफ़ी इंटरफेरेंस किया जा रहा था, जिसकी बदौलत माइक बेली जो है इस मैच को हार जाते हैं और जेंचरी वेंट ट्रे मिगुल की मदद से इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन गाइज उसके बाद ट्रे मिगुल और जेंचरी वेंट्स दोनों हमला करते हैं माइक बेली के ऊपर। और यहाँ पे गाइज ट्रेंट सेवन हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हमें दिखाई देते हैं टीएनए के रिंग में। ट्रेंट सेवन आते हैं और माइक बेली को सेव करते हैं, लेकिन गाइज इतने में वहाँ पे स्टीव मैकलिन की एंट्री भी हो जाती है और स्टीव मैकलिन, जेंचरी वेंट्स एंड ट्रेंट मिगुल ये तीनों माइक बेली और ट्रेंट सेवन के ऊपर अटैक करते हैं। और गाइज इतने में वहाँ पे आ जाते हैं निक नेमेथ और गाइज फिर इन तीनों की ओर से इनको जवाब दिया जाता है। और गाइज यहाँ पे अंत में फिर हमें निक नेमेथ, माइक बेली और ट्रेंट सेवन तीनों हमें रिंग में नजर आते हैं काफ़ी जोश के साथ। और गाइज इसके बाद हमें आज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है जो कि होती है रिबिलियन का रिवील करना। तो गाइज रिबिलियन जो कि साल का दूसरा बड़ा पे पर व्यू होता है जो कि हमें अप्रैल में देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे रिवील कर दिया गया है कंपनी की ओर से। अप्रैल 20 को रिबिलियन हमें देखने को मिलेगा गाइज। और इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं राइनो बैक स्टेज में और वो बात करते हैं जो कि उनकी राइवलरी चल रही है आजकल डिजिटल चैंप क्रेजी स्टीव के साथ। और वो नेक्स्ट वीक उनके लिए मैच को भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। और गाइस इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है जॉर्डन ग्रेस एंड टर्निटी वर्सेस जेसल शॉ एंड स्वाना इवेंट्स के बीच में। हालांकि गाइस इस मैच को जो है जॉर्डन ग्रेस एंड ट्रिनिटी आसानी के साथ जो है जीत जाती हैं और जेसल शॉ एंड स्वाना देखती की देखती रह जाती हैं। और गाइज उसके बाद ट्रिनिटी जो है हमें टीएनए वर्ल्ड चैंपियन, नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन जॉर्डन ग्रेस को काफ़ी रिस्पेक्ट देती हुई भी नजर आती हैं। और गाइज इसके बाद बात करें कि नेक्स्ट चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, तो गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नजर आते हैं कोडी डीनर और वो काफ़ी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किस तरह से उनकी टीम टूटी। और गाइज वहाँ पे एजी फ्रांसिस भी आ जाते हैं और वो उनके साथ बात करते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पे जो हेनरी जो है एजे फ्रांसिस को इंटरप्ट करते
करते हैं। और गाइस इसके बाद हमें कौन रिंग में फाइट करते हुए नज़र आते हैं और वहाँ पे पीसीओ इंटरप्ट करते हैं, लेकिन कौन पीसीओ के ऊपर हमला कर देते हैं उनकी रिंग में एंट्री करने से पहले ही। और यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ कौन और पीसीओ के बीच में लड़ाई झगड़े वाला सेगमेंट देखने को मिलता है और वो दोनों आपस में पिटते हुए हमें अरीना के बाहर जाते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी भी आ गई थी, लेकिन सिक्योरिटी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो पिटते हुए अरीना के बाहर चले जाते हैं। और गाइस इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है जॉश अलेक्जेंडर वर्सेस एलन एंजल के बीच में। हालांकि गाइस इस मैच को जो है जॉश अलेक्जेंडर ने जीत लिया, लेकिन गाइस यहाँ पे जब जॉश अलेक्जेंडर जीत के रिंग साइड में जा रहे थे, ऑडियंस में से एक शख्स आता है और वो जॉश अलेक्जेंडर के ऊपर हमला कर देता है। और गाइस उस शख्स का नाम है सिमोन गॉच, जो कि एक रेसलर है। हालांकि ये उनका एक तरह से डेब्यू भी हो गया है जॉश अलेक्जेंडर के ऊपर अटैक करके। और गाइस इसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ देखने को मिलती है वो होती है एस बाई एलिगेंस का। यहाँ पे एक और प्रोमो दिखाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि वो नेक्स्ट वीक हमें टीएनए इम्पैक्ट में नज़र आने वाली है। तो गाइस एस बाई एलिगेंस भी हमें टीएनए इम्पैक्ट में नज़र आने वाली है। जो लोग वेट कर रहे थे एस बाई एलिगेंस का टीएनए इम्पैक्ट के रिंग में, तो गाइस नेक्स्ट वीक से वो हमें नज़र आने वाली है। और गाइस इसके बाद हमें एलेक्स शेली वर्सेस एडी एडवर्ड्स के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे द सिस्टम की ओर से इंटरप्ट भी किया जाता है, जिसकी बदौलत जो है वो एलेक्स शेली के ऊपर काफ़ी हावी हो गए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एलेक्स शेली इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद द सिस्टम यानी कि ब्रायन मायर्स और एडी एडवर्ड्स की धर्म पत्नी अलीशा एडवर्ड्स तीनों की ओर से यहाँ पे अटैक किया जाता है एलेक्स शेली के ऊपर। लेकिन गाइज यहाँ पे कुसीडा की एंट्री होती है और कुसीडा एलेक्स शेली को सेव करते हैं, लेकिन कुसीडा की भी पिटाई शुरू हो जाती है और उसके बाद केविन नाइट भी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर ये भी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस तरह से द सिस्टम वहाँ से चले जाते हैं। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नजर आते हैं एलेक्स शेली और वो द सिस्टम और टीएनए वर्ल्ड चैंपियन मूव के बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं कि नो सरेंडर में वो इस मैच को जीतेंगे। और गाइज इसके बाद हमें बैक स्टेज में नज़र आती हैं जैसल सॉ और वो फायर करती हुई नज़र आती हैं अपने टीममेट्स जॉय वेडोल और स्वाना को। हालांकि जॉय वेडोल तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन स्वाना बाद में आती हैं और वो कहती हैं कि उनको एक चांस मिलना चाहिए। और फिर जैसल सॉ कहती हैं तो वो चांस होना चाहिए कि वो टीएनए नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियन जॉर्डन ग्रेस का कुछ करे। और गाइज इसी के साथ आज की टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग की समाप्ति हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आज रिवील हुई हैं। रिबिलियन पेपर व्यू भी रिवील हो चुका है और एस बाई एलिगेंस भी हमें नेक्स्ट वीक से देखने को मिलेंगी। आपको कैसा लगा आज का टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग का एपिसोड, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त गाइज, हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।